बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त काफ़ी कंट्रीज़ में मौजूदा हालात की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी हमारे इस्लामी भाई जो आउट ऑफ कंट्री मौजूद हैं, यानी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कतर, दुबई, इंडिया या दीगर ममालिक में जो हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। वो ये है कि हज़रत लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की सूरत हाल में क्या हम घर पर ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि मसाजिद के अंदर पाबंदी है नमाज ईद अदा करने के लिए या वैसे भी कोई भी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस सूरत में हम घर पर ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, अगर पढ़ सकते हैं तो इसके पढ़ने का तरीका क्या है। ये दो मसाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि किन लोगों के लिए ईद की नमाज़ घर पर अदा करना जायज़ है और किन लोगों के लिए घर पर ईद की नमाज़ अदा करना जायज़ नहीं है और ईद नमाज का तरीका क्या है। ये मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि घर पर ईद की नमाज़ कायम करना जायज़ है या नहीं। तो देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। ईद की नमाज़ कायम करने के लिए चंद एक शराइत का होना ज़रूरी है, यानी शरीयत ने ईद की नमाज़ कायम करने के लिए चंद शराइत का होना लाजिम करार दिया है। वो ईद की नमाज़ हो या जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ हो, उन दोनों के लिए चंद एक शराइत का होना ज़रूरी है। वो शराइत क्या हैं? एक शर्त तो यह है कि सुल्तान इस्लाम की इजाज़त का होना ज़रूरी है, यानी अगर आप जुमे की नमाज़ कायम करना चाहते हैं या ईद की नमाज़ कहीं पर कायम करना चाहते हैं तो वहाँ पर सुल्तान इस्लाम की इजाज़त का होना ज़रूरी है। अगर सुल्तान इस्लाम नहीं है तो उसके नायब की इजाज़त का होना ज़रूरी है। अगर इस्लामी सल्तनत नहीं है, यानी जिस तरह आउट ऑफ कंट्री यूरोप वगैरह में इस्लामी सल्तनत नहीं है, तो वहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो मौजूदा सहीहुल अक़ीदा अहकाम शरइया जारी करने वाला आलिम दीन है, मुफ्ती है, उसकी इजाज़त का होना ज़रूरी है। अगर वो इजाज़त दे दे तो आप जुम्मतुल मुबारक और नमाज ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं। अगर इनकी इजाज़त नहीं है तो फिर आप घर पर ईद की नमाज़ कायम नहीं कर सकते। अगर इनकी इजाज़त हो तो फिर आप घर पर कायम करने के लिए क्या शर्त है, तो देखें, जमात में जो तादाद है लोगों की वो कम से कम 4 लोग होना ज़रूरी है, यानी एक इमाम हो, इमाम के अलावा 3 बालिग मर्दों का होना ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, वो मिलकर जो है 3 लोग एक इमाम बन जाए और 2 जो है मुक्तदी बन जाए, वो घर पर जो है नमाज ईद कायम कर लें या जुमे की नमाज़, इस तरह बिल्कुल भी नहीं उनकी नमाज होगी। इमाम के अलावा 3 बालिग मर्दों का होना ज़रूरी है। इस तरह भी नहीं है कि 1-2 बालिग मर्द हों और एक नाबालिग हो, या 2 बालिग मर्द हों और 3 घर की ख़वातीन हों, इस तरह भी नमाज ईद या जुम्मतुल मुबारक की ईद कायम नहीं होगी। ये शराइत हैं। अब मैं इसको आसान कर देता हूँ। देखें, जिस कंट्री में आप मौजूद हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर अगर इस्लामी सल्तनत है तो वहाँ पर बादशाह वक्त का इजाज़त का होना ज़रूरी है या उसके नायब का, या फिर जहाँ पर आउट ऑफ कंट्री यूरोप वगैरह में जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर क्योंकि इस्लामी सल्तनत तो नहीं है, वहाँ पर जो अब सहीहुल अक़ीदा जो अहकाम शरिया जारी करने वाला जो मुफ्ती है, जो आलिम दीन है, उसकी इजाज़त है। अगर वो इजाज़त दे देते हैं, वो फतवा देते हैं कि घर पर मौजूदा हालात की वजह से जुमे की नमाज़ भी कायम की जा सकती है या फिर ईद की नमाज़ भी कायम की जा सकती है, तो आप बिल्कुल घर के अंदर 4 लोग हैं तो घर पर ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं, जुमे की नमाज़ भी कायम कर सकते हैं, जिस तरह के मौजूदा हालात हैं। लेकिन अगर उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है, यानी बाज़ कंट्रीज़ में ऐसे है कि वहाँ पर इजाज़त नहीं है, उलमा ने इजाज़त नहीं दी कि घर पर ईद की नमाज़ कायम करें या जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ घर पर कायम करें। अगर उनकी इजाज़त ना हो, उनकी इजाज़त के बग़ैर अब आप अपनी मर्ज़ी से घर के अंदर 4 लोग मिलकर नमाज़ पढ़ रहे हैं या 5 मिलकर जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए ये शराइत नहीं पाई जाती जो मैंने आपके सामने बयान की है। अगर ये शराइत पाई जाती हैं, अगर आपको इजाज़त है, उलमा ने पहले से इजाज़त दे रखी है कि आप जुमे की नमाज़ भी पढ़ें या ईद की नमाज़ भी पढ़ें, तो आप फिर घर के अंदर ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर इजाज़त नहीं है, बग़ैर उनकी इजाज़त के अगर आप घर के अंदर नमाज ईद कायम करेंगे या जुमे की नमाज़ कायम करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, बिल्कुल आपके लिए जायज़ नहीं है। अब चाहे 10 लोग भी हों या 15 लोग भी हों, अगर ये शराइत ना पाई जाएँ तो तब आपकी नमाज नहीं होगी। ये तो थी शराइत।
यानी ईद नमाज कायम करने की जो शराइत थी वो मैंने आपके सामने बयान की है। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ आ गया होगा कि कौन लोग घर पर ईद की नमाज कायम कर सकते हैं और कौन जो है वो घर पर ईद की नमाज कायम नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि घर पर अगर ईद की नमाज कायम करना चाहें तो इसके पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, इमाम साहब जो नमाज पढ़ाना जानते हैं, जिनकी दाढ़ी भी है, दाढ़ी भी रखी हुई है, एक मुश्त दाढ़ी का होना ये ज़रूरी है, वाजिब है। याद रखिएगा, जो इमाम बन रहा है उसकी एक मुश्त दाढ़ी का होना ये वाजिब है। वो इमामत करा सकता है, ऐसे कोई इमामत नहीं करा सकता। अगर नमाज पढ़ाना जानता है जो भी आप में से, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर में से जो नमाज के मसाइल जानता है, ज़रूरी तहारत के मसाइल जानता है, वो इमाम बन जाए, बाकी मुक्तदी बन जाए। अब इसमें यह है कि जब घर पर नमाज कायम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर घर की ख़वातीन भी हैं। वैसे तो ख़वातीन के लिए ईदगाह में जाना ईद की नमाज के लिए जायज़ नहीं है, मस्जिद और ईदगाह में, लेकिन अब घर पर नमाज पढ़ी जा रही है तो इसमें घर की ख़वातीन भी शामिल हो सकती हैं, वो भी ईद की नमाज जो है जमात के साथ पढ़ सकती हैं। इसका तरीका ये है, जो मुक्तदी हजरात पढ़ेंगे नमाज, उसका तरीका जो है उस पर मैंने ऑलरेडी एक क्लिप जो है रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। वो वीडियो आपको, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहा है उसका तरीका बयान कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से पढ़ाएगा। सबसे पहले तो नियत करेंगे। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप नियत कर लें कि मैं इनको नमाज पढ़ाने के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरे पीछे औरतें भी हैं। अगर औरतें मौजूद हैं तो उनकी नियत ज़रूर करेंगे, दिल के अंदर इरादा ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी। औरतों की नियत भी करेंगे नमाज़ पढ़ाने की और मर्दों की भी, मैं नमाज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं ख़ुद इमाम बन रहा हूँ। ये नियत दिल के इरादे को कहते हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करेंगे और नाफ के नीचे बांध लेंगे। अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए अब आपने। अब सना पढ़ेंगे। ये इमाम का तरीका बता रहा हूँ, मुक्तदी के लिए अलग तरीका है, उस पर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वो वीडियो जाकर वॉच कीजिएगा। पहली तकबीर कहने के बाद हाथ बांधेंगे, सना पढ़ी जाएगी। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, पूरी सना मुकम्मल करेंगे। सना पढ़ने के बाद अब आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। फिर तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। इस बार भी हाथों को कानों तक जो है बुलंद करेंगे और फिर हाथ बांधने नहीं है, अब हाथों को स्ट्रेट छोड़ देना है, सीधा छोड़ देना है। दूसरी तकबीर पर, पहली तकबीर पर हाथ बांधे, सना पड़ी। दूसरी तकबीर पर तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को सीधा छोड़ देना है। अब फिर चंद सेकंड के लिए, यानी 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए इस तरह वक्फा करना है। उसके बाद फिर तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब भी हाथों को कानों तक बुलंद कर कर फिर दोबारा से हाथ सीधे स्ट्रेट छोड़ देने, हाथ बांधने नहीं है। ये 2 तकबीरें होगी, 3 तकबीरें होगी, यानी एक तकबीर पर हाथ बांधे थे और 2 तकबीरों पर हमने हाथ छोड़ दिए। उसके बाद फिर चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करके फिर हाथ छोड़ने नहीं है, फिर दोबारा से हाथों को बांध लेना है। अब आप जो है आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे बुलंद आवाज़ से। आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ेंगे और सूरह फातिहा की तिलावत जो है बुलंद आवाज़ से करेंगे। उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू और दोनों सजदे। ये एक रकत का तरीका। दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद फिर आप कोई सी भी सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद अब जो है तकबीरें पढ़ी जाएंगी। पहली रकत में किरात से पहले तकबीरें पढ़ी जाएंगी और दूसरी रकत में किरात के बाद जो है तकबीरें पढ़ी जाएंगी। अब कैसे तकबीरें होंगी, अब आपने जैसे ही सूरत मुकम्मल की तो अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद किया और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया स्ट्रेट। ये एक तकबीर हो गई। दूसरी तकबीर पर भी इसी तरह आपने हाथों को कानों तक बुलंद करना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को सीधा स्ट्रेट छोड़ देना है। 2 तकबीरें होगी। उसके बाद तीसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करके सीधे स्ट्रेट हाथ छोड़ देने। ये 3 तकबीरें। तीनों तकबीरों में आपने सीधे स्ट्रेट हाथ छोड़ देने। उसके बाद फिर बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाना है। यानी अब कानों तक हाथ नहीं उठाने, जैसे ही आपने हाथ छोड़े हुए थे वहीं पर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। इसी तरह फिर रुकू से खड़े होंगे, दोनों सजदे करेंगे, अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़कर नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद फिर जो है खुतबा पढ़ा जाएगा। जुमे की नमाज में पहले खुतबा पढ़ा जाता है, बाद में नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन ईद की नमाज में पहले नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद खुतबा पढ़ा जाता है। ये ईद की नमाज का तरीका जो इमाम साहब पढ़ा रहे हैं उनका तरीका मैंने आपके सामने बयान किया है, लेकिन इसके बाद जो खुतबा है
उस पर भी मैं बहुत जल्द जो है आपको वीडियो दूंगा। बिल्कुल आसान खुतबा दूंगा कि जो हर आम आदमी खुतबा वो पढ़ सके, और बहुत ही आसान खुतबा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।